Dear friends and dear students, welcome to our YouTube channel E-Shiksha Rajasthan. Let's start the class. हेलो एवरीबॉडी, आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 साइंस ग्रीन प्लांट द फूड फैक्ट्री। हरे पेड़ पौधे जो कि क्या है, खाना बनाने की फैक्ट्री है। ठीक है। व्हेन वी लुक अराउंड, जब हम आसपास में देखते हैं, वी सी अ कलरफुल वर्ल्ड विथ अ लॉट ऑफ ग्रीन ऑल अराउंड। हम देखते हैं कि हम आसपास में देखते हैं तो हमें कलरफुल विश्व दिखता है, पूरा हर जगह कलरफुल दिखता है। उसमें ही हमको सबसे ज़्यादा क्या है, हर जगह हमको हरा हरा ही दिखता है। द ग्रीनरी अराउंड अस इज ड्यू टू द प्लांट। हम देखते हैं कि हमारे आसपास में जो हरियाली है वो किसकी वजह से है, तो पेड़ पौधों की वजह से है। अ लीव्स ऑफ द प्लांट आर ग्रीन बिकॉज दे कंटेन ग्रीन कलर पिगमेंट क्लोरोफिल। अब आप सोचते होंगे कि भाई पेड़ पौधों की पत्तियां ग्रीन क्यों होती हैं, तो द लीव्स ऑफ द प्लांट, पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो ग्रीन कलर की, हरे कलर की इसलिए होती हैं क्योंकि दे कंटेन ग्रीन कलर पिगमेंट क्लोरोफिल। क्योंकि उसके अंदर क्या है, ग्रीन कलर होता है। वो किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से होता है। ठीक है। अब पढ़ते हैं हम लीफ। मोस्ट ऑफ प्लांट ऑन द अर्थ आर जनरल ग्रीन प्लांट्स। हम देखते हैं हमारे अर्थ पे जो मोस्ट ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट हैं वो कौन से, ग्रीन प्लांट ही होते हैं, हरे प्लांट हैं, हरे पेड़ पौधे हैं। एवरी प्लांट हैज़ डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स। हर पौधे की अलग अलग प्रकार की पत्तियाँ भी होती हैं। वी कैन आइडेंटिफाई द प्लांट बाय लुकिंग एट इट्स लीव्स। हम किसी भी प्लांट को उसके पत्तों को देखकर पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा पौधा है। अ लीव्स ऑफ 4 ट्रीज आर शोन इन ईयर। आपको नीचे दिखी गई है, ये मैपल लीव्स है, ये नीम की पत्तियां हैं, ये पाइन की पत्तियां हैं और ये यूकैलिप्टस की पत्तियां हैं। ये चारों की चारों देखो अलग अलग दिख रही है। इसकी हम पत्तियों से हम क्या है, किसी भी पेड़ पौधे को जान सकते हैं। अ पार्ट ऑफ लीफ। अ लीफ हैज़ अ फ्लैट पार्ट कॉल्ड लीफ ब्लेड। आप देखते हैं जो ये लीफ का ये फ्लैट पार्ट होता है, ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं, लीफ ब्लेड कहते हैं। सम लीव्स आर वेरी ब्रॉड लीफ ब्लेड्स। कुछ लीव्स होती, पत्तियां होती हैं जिनके अंदर क्या ये ब्रॉड होता है। जैसे कि इसमें देखो ये थोड़ा मोटा दिख रहा है, जैसे आप नीम में देखोगे तो आपको थोड़ा सा पतला दिखेगा। ठीक है। ईच लीव यूजुअली हैज़ वन मेन वेंस एंड मैनी साइड वेंस। हर लीव के अंदर एक मेन वेंस होती है, जो आपको ये बीच में लाइन दिख रही है ये मेन वेंस है, और ये जो साइड में दिखती है ये साइड वेंस है। ठीक है। These veins help in ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस। ये वेंस क्या करती है, पत्तियों में सब्सटेंस को लाने के लिए काम करती है। ये क्या क्या लाती है वेंस, वाटर, मिनरल्स एंड प्रिपेयर फूड। पानी, मिनरल्स और खाना बनाया हुआ है वो क्या है, टू द फॉर्म ऑफ लीव्स। और वो खाना और पानी है जो वो पत्तियों तक पहुंचाती हैं। व्हेन वी क्लोजली सी द लीव विद द हेल्प ऑफ द हैंड लेंस। हम जब हमारे दूरबीन होता है घर पे, उससे हम देखते हैं, वी सी ए मिलियन ऑफ टीनी ओपनिंग। तो हमें उस पत्ती में क्या दिखता है, बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र दिखते हैं। दिस ओपनिंग इज आर नोन एज स्टोमाटा। और उस हम छोटे छोटे छिद्र को क्या कहते हैं, स्टोमाटा भी कहते हैं। दिस हेल्प प्लांट टू ब्रीथ। और ये स्टोमाटा क्या करता है, प्लांट को सांस लेने में मदद करता है। हाउ डू लीव्स मेक फूड। अब खाना, हम पत्तियाँ खाना कैसे बनाती हैं। अ प्लांट नीड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड क्लोरोफिल टू मेक अ फूड। किसी भी पेड़ को खाना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, पानी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सनलाइट चाहिए, धूप चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए, जिसकी मदद से वो क्या है, खाना बना सकता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ फूड बाय द प्लांट यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस किसको कहते हैं, ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, प्लांट क्या है, पानी का उपयोग करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट और क्लोरोफिल को मिलाकर क्या बनाता है, खाना बनाता है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग ऑफ फूड। खाना बनाने की यह प्रक्रिया है जिसमें प्लांट, जिसमें पेड़ पौधे क्या करते हैं, वाटर, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और धूप और क्लोरोफिल का उपयोग करके खाना बनाते हैं। उसको क्या कहते हैं, हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। द फूड प्रिपेयर बाय द लीव्स इज ए काइंड ऑफ शुगर। और वो खाना, पत्तियों के द्वारा जो खाना बनाया जाता है
वो एक प्रकार का क्या होता है, शुगर होता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड, खाना बनाने की प्रक्रिया में अ प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन गैस, तो प्लांट क्या प्रोड्यूस करता है, प्लांट ऑक्सीजन गैस को प्रोड्यूस करता है। दिस ऑक्सीजन गैस कम आउट ऑफ द लीव्स एंड मिक्स विद एयर, और वो ऑक्सीजन पत्तियों से बाहर आकर हमारी वातावरण यानी कि हवा के अंदर मिल जाता है, ठीक है। हाउ डू अ लीव्स गेट सनलाइट, वाटर एंड एयर टू मेक फूड। अ लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट, अब क्या लीव्स प्लांट के लिए खाना बनाता है, पेड़ के लिए खाना बनाता है। दे आर देयरफॉर कॉल्ड अ किचन और द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट, इसीलिए पत्तियों को क्या है, पेड़ का रसोई घर और फूड फैक्ट्री भी कहा गया है। अ प्लांट कंबाइन कार्बन डाइऑक्साइड गैस विद वाटर एंड मिनरल्स, अ प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर को एक साथ मिक्स कर देता है। द लीव्स देन यूज दिस मिनरल्स, सनलाइट, क्लोरोफिल एंड मेक देयर फूड, और लीव्स होता है वो उसी मिनरल्स को इकट्ठा करके सनलाइट और क्लोरोफिल के साथ मिलाकर उसको क्या है, अपना खाना बनाते हैं। हाउ डू लीव्स गेट दिस मटेरियल टू मेक अ फूड फॉर प्लांट, इसके ये पॉइंट्स दिए हुए हैं। अ रूट ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, जो पेड़ की जड़ें होती हैं, रूट होती हैं, वो क्या करती हैं, पानी और मिनरल्स होता है जो सॉइल के अंदर से यानी कि मिट्टी के अंदर से पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, यानी कि अंदर अपने अंदर खींच लेता है। द स्टेम कैरीज दिस मटेरियल टू द लीफ, और जो स्टेम होता है, हमारा तना होता है, वो इन सभी मटेरियल को कहाँ है, पत्तियों तक पहुँचाता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द एयर, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एयर के अंदर से खींच ली जाती है। एंड सन रे प्रोवाइड द एनर्जी, और हमारी धूप होती है उससे उनको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। अब रेसिपी ऑफ द प्लांट फूड, उसको क्या क्या चाहिए, पेड़ पौधे को खाना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स, इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब thus the sunlight, water, carbon dioxide and chlorophyll are needed by the leaves to make their own food, इसीलिए क्या होता है, सनलाइट यानी कि धूप, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल, ये सभी है ना, खाना बनाने के लिए उसको चाहिए होता है, लीव्स को चाहिए होता है। इन सब को मिलाकर ही लीव्स क्या है, अपने अंदर खाना बनाती हैं। सिंस द प्रोसेस ऑफ टेक प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये सारी की सारी प्रक्रिया सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, यानी धूप नहीं होगी तो पेड़ अपना खाना नहीं बना पाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। पत्तियों के अंदर खाना बनाने की जो प्रोसेस होती है उनको क्या कहते हैं, हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स मिक्स टुगेदर। फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट यानी कि सनरेज, और सिंथेसिस मतलब मिक्स टुगेदर यानी कि मिक्स भी करना या फिर बनाना। स्टोरेज ऑफ फूड बाय प्लांट, द फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड शुगर। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा जो खाना बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, शुगर कहते हैं, ठीक है। द स्टेम एंड द ब्रांच ऑफ द प्लांट टेक अ प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम द लीव्स एंड अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, जो ब्रांच, जो हमारी तने होते हैं, तने किसके, जो हमारी लीव जो खाना बनाती हैं, वह खाना किसको किसको बांटा जाता है, स्टेम्स को भी दिया जाता है, ब्रांचेस को भी दिया जाता है। द प्लांट यूज सम ऑफ दिस फूड फॉर इट डेली एक्टिविटी एंड स्टोर द एक्स्ट्रा फूड इन द सर्च ऑफ स्टार्च इन द रूट, स्टेम्स, लीव्स, फ्रूट, समथिंग इन द फ्लावर्स। अब जो पत्तियाँ खाना बनाती है वो प्लांट उसको डेली एक्टिविटी में यूज़ करता है, मतलब अपने जितना चाहिए उतना वो यूज़ करता है, और जो बचता है वो रूट के अंदर स्टोर करता है, लीव स्टेम के अंदर स्टोर करता है, लीव्स के अंदर भी स्टोर करता है और फ्रूट के अंदर स्टोर करता है, और कुछ समय में वो फ्लावर के अंदर भी स्टोर करता है। जो खाना लीव्स बनाती है वो प्लांट यूज़ करता है, और जो खाना बच जाता है वो खाना रूट के अंदर स्टोर किया जाता है, स्टेम के अंदर स्टोर किया जाता है, लीव्स के अंदर और फ्रूट के अंदर स्टोर करता है। इंटरडिपेंडेंस ऑफ द प्लांट एंड एनिमल, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ डिपेंडेड ऑन ईच अदर फॉर लिव, सभी जो जीव जंतु हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं जीवन जीने के लिए, ठीक है। अ प्लांट गिव फूड एंड ऑक्सीजन टू ऑल एनिमल इंक्लूड ह्यूमन, अब जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो हमको ऑक्सीजन देते हैं, सभी मनुष्य को और जीव जंतुओं को। दूसरी ओर देखें,
अ प्लांट डिपेंडेड ऑन द एनिमल फॉर कार्बन। दूसरी ओर जो प्लांट होते हैं वो हम एनिमल के ऊपर डिपेंड रहते हैं। किसके लिए? कार्बन डाइऑक्साइड से। एनिमल इनटेक इन द ऑक्सीजन एंड गिव आउट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड टू द एयर वाइल ब्रीथिंग। जब मनुष्य कोई भी जीव जंतु सांस लेते हैं तो वो क्या है, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वापस छोड़ देते हैं। उसी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके प्लांट अपना क्या है, खाना बनाते हैं। ठीक है। दस द प्लांट एंड एनिमल डिपेंड ऑन ईच अदर। इसीलिए क्या, प्लांट और एनिमल एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब प्रैक्टिस टाइम का एक्सरसाइज करते हैं। अ लीव अपीयर ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। The flat part of the leaf is known as leaf blade. A millions of tiny opening is known as stomata. A food prepared by the leaf is a kind of sugar. A plant depend on the animal for carbon dioxide. The greenery around us is due to plant. A plant contain green color pigment is called chlorophyll. Each leaf usually has a one veins and many side veins. Stomata help the plant to breathe. A plant produce oxygen gas during the process of food making food. ठीक है। अब टिक द करेक्ट। Plant play very important role on the earth. Right. A leaf blade are tiny opening on the leaves. Wrong. Every plant has different type of leaves. Right. Stalk helps the plant to breathe. Wrong. A root of the plant absorbs water and mineral from the oxygen. Wrong. अब what is chlorophyll? Chlorophyll का आंसर दिया हुआ है A plant contain green color pigment is called chlorophyll. What is process of photosynthesis? Question है What is process of photosynthesis in plant? The process of making food by plant using water, carbon dioxide, sunlight and chlorophyll is called photosynthesis. Third question, how do leaf make a food for plant? A leaf use mineral, sunlight and chlorophyll to make a food for plant. Fourth question, where do plant store the extra food? Answer नीचे। A plant store extra food in root, stem, leaves, fruit and flower. Fifth, explain the interdependence of the plant and animal. तो आंसर फिफ्थ है all living organisms depend on plant for oxygen to breathe. On other hand, a plant depend on animal for carbon dioxide. This carbon dioxide is absorbed by the plant for their food making. ठीक है, ये आपका चैप्टर कंप्लीट।